हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का सवाल नंबर 8। भाई इस सवाल में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई श्रेणी है, उसका ना आपको nवां पद ये मालूम है। nवां पद यहाँ पर दिया हुआ है और आपको इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो ये चीज हमें मालूम है, ये आपको इसका nवां पद पता है। an आपको पहले से मालूम है। भाई इसके पहले जो हम सवाल लगा चुके हैं, वहां पर आपको श्रेणी मालूम होती थी और आप वहां ना nवां पद पहले ज्ञात करते थे, उसके बाद n पदों का योगफल निकालते थे। यहाँ पर भाई क्या है कि हमें nवां पद पहले से मालूम है, तो ये सवाल आपके लिए ज्यादा सरल हो गया है। जो सवाल हम पीछे लगा चुके हैं, वहां पर हम nवां पद पहले निकालते थे। अगर आपको भाई पिछले सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो अभी अगर आपको an मालूम है, तो पहले आप an को ना सरल कर लो। ठीक है, सरल करने का मतलब है भाई यहाँ पहले गुणा कर लो। एन स्क्वायर प्लस एन, एन प्लस 4। एक बार और गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर और प्लस 4n। पूरे की हमने गुणा कर दी। अब जो जुड़ जाए उसे आप जोड़ लो, तो यहाँ हो जाएगा एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। ये आपका हो गया nवां पद सरल करके। जैसे ही आपको nवां पद का पता चल जाए ना, आप सीधा Sn n पदों का योगफल लिख सकते हो। सूत्र क्या होता है? सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n a k। अगर आपको nवां पद मालूम है तो सीधा k बराबर 1 से लेकर n तक सिग्मा लगा दो और भाई योगफल आपको पता चल जाएगा। देखना इस प्रकार से लिखना है, सॉरी, k बराबर 1 से लेकर n। यहाँ n क्यूब है तो आप लिख दोगे k क्यूब। 5 को बाहर करोगे, सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर। यहाँ पर 4 है तो क्या करोगे, 4 को आप बाहर करोगे, k बराबर 1 से लेकर n और यहाँ हो जाएगा k। तीनों जो सूत्र हैं यहाँ पर आपको भाई खोलने होंगे। देखना कैसे। पहले आप k क्यूब वाला खोल लो। क्या होता है ये? n n प्लस 1 अपॉन 2 और भाई पूरे का होता है होल ऑफ स्क्वायर। फिर यहाँ 5 गुणा में लिखे हुए हैं, तो 5 गुणे 1/6 n n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये सूत्र होता है के स्क्वायर का। फिर साथ में 4 लिखे हुए हैं और यहाँ है के का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ n n प्लस 1, इस प्रकार से। ठीक है, अभी भाई क्या है, आपको ना सब कुछ हल करना है। अब देखना कैसे हम यहाँ हल करने वाले हैं। पहले आप ये देख लो कि आपको ना यहाँ पर कॉमन क्या मिलने वाला है। एक लाइन और हल करके देख लो। n n प्लस 1, इसका भाई होल स्क्वायर यहाँ लिख दो, अपॉन में यहाँ हो जाएंगे 4। चूंकि 2 है ना, वर्ग हटा दिया तो 4 हो गया। 5/6 यहाँ हो जाएगा n n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1 और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा 2n n प्लस 1। भाई यहाँ कट जाएंगे ना तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देख लो आपको कॉमन क्या मिल रहा है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अगर आप 12 कॉमन निकालो, 1/12 n n प्लस 1 अगर आप कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा, बहुत ध्यान देना है। 4 तिया 12, यहाँ 3 बचेंगे। n n प्लस 1 होल स्क्वायर था ना, एक बार आपने बाहर निकाल लिया है तो एक बार अंदर बचे रहेंगे। 6 दूनी 12, 2 आ गए ना, तो 5 दूनी 10, यहाँ 2n प्लस 1 और सीधा 12 दूनी 24 और n तो वहां बचेंगे नहीं क्योंकि आपने पूरा पूरा कॉमन निकाल लिया है। बस यहाँ हो जाएगा 1/12 n n प्लस 1। अंदर केवल आपको गुणा करनी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर
+3n। यहां पर गुणा कर लो, यहां हो जाएगा 10 दूना 20n +10 और वहां हो जाएगा 24। केवल आपको भाई यहां पर अब जोड़ना रह गया और बाकी सवाल आपसे हो गया समझो। 1/12 n+1। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां है 3n²। 3n और 20n क्या हो जाएंगे, 23n हो जाएंगे। 10 और 24 34 हो जाएगा। कॉमन कुछ भी मिलेगा नहीं और भाई यही लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा। तो सवालों में कुछ भी नहीं है, बस भाई गलती होने के चांस कहां पर है कि आप यहाँ भाई गुणा कर रहे हो, यहां पर आपको ध्यान देना है। गुणा करने के बाद आप जब सूत्र खोलते हो इस प्रकार से, आपको वहां पर ध्यान देना है। फिर आपको ये देखना है कि सब में ना कॉमन क्या क्या मिल रहा है। कॉमन आपने निकाला, फिर जो यहाँ पर जोड़ घटाना है यहां पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि भाई अक्सर ना यहीं पर कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिससे ना आपका भाई जो सवाल है वो गलत हो सकता है, आपका जो यहाँ आंसर है वो बदल जाएगा। तो भाई सवाल लगाने के बाद एक बार आप आंसर जरूर मिला लेना।